This is Sir Rajesh Jamlani. You are watching my YouTube channel Easy Came by Sir Rajesh Jamlani. So, dear students, आज हम सीखेंगे कि मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं केमिस्ट्री में उनको कैसे जो है डील किया जाए। मैथमेटिकली जो है हमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्पेशली फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में या फिफ्थ चैप्टर में, सिक्स्थ में, एवरीवेयर इन केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। सो हमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको हम कैसे डील करें, ठीक है। स्पेशली फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ही वो नए नए सीखने आते हैं तो पहले ही चैप्टर में प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल मोल एवोगाड्रोस नंबर के प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल एवोगाड्रोस और मोल एवोगाड्रोस और एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के प्रॉब्लम्स, उसके बाद स्टोइचियोमेट्री के प्रॉब्लम्स, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट के प्रॉब्लम्स, फिर लॉगरिथम के प्रॉब्लम्स, फिर एक्सपोनेंशियल नंबर के प्रॉब्लम्स। सो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सिंपली कैसे डील किया जाए, मैं आपकी कुछ हेल्प करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको जो है सिखाने की भरपूर जो है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। देखिए, हम पहले तो मोल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि वन मोल इज इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब एंड 1 मोल और 22.4 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये हमारे रेफरेंस पॉइंट है, इसको ही हम कंपैरिजन में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इनके प्रॉब्लम्स में जो है नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स होते हैं मोल और एवोगाड्रोस नंबर के, उसमें ये होता है कि जो आपको मोल्स मिले होते हैं या तो उनको हाफ़ किया जाता है या मोल्स को डबल किया जाता है या मोल्स को ट्रिपल किया जाता है या मोल्स को 10 टाइम्स बढ़ाया जाता है या मोल्स को 10 टाइम्स कम किया जाता है। तो उसका इमीडिएट इफ़ेक्ट आप कैसे फाइंड करेंगे, विद इन अ मिनट आप ऐसे कैसे जो है आंसर डिसाइड करेंगे बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। चलें वो हम कुछ जो है ट्रिक्स जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1 मोल जो है वो इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब और 6.02 इंटू 10⁻23 है, ठीक है। अब देखें, हम मोल्स को जो है वो हाफ कर रहे हैं, यानी 0.5। अब क्योंकि ये तीनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के बराबर हैं, अगर ये हाफ हुआ है तो ये भी हाफ हो जाएगा, यानी हाफ मोल इज इक्वल टू 11.2 डीएम क्यूब। फॉर द सेम रीज़न 6.02 जो है ये भी हाफ हो जाएगा, ये क्योंकि इवन नंबर हैं 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 3.01 इंटू 10⁻23। सिमिलरली हमने क्या किया कि मोल्स को 1 की जगह पे क्या किया, 0.1 कर दिया, ठीक है। अब देखें, अगेन मैं इस साइड पे आता हूँ, यहाँ पे देखेंगे मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। हम अगेन 1 पे ही आते हैं, ठीक है। ये देखिए 1 जो है उसकी डेसिमल, किसी भी नंबर की अगर डेसिमल गिवन नहीं है तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो लास्ट डिजिट पे होता है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल मौजूद है। अब यहाँ पे जो डेसिमल है, ठीक है, साइंटिफिक नंबर को लिखने का स्टैंडर्ड मेथड ये होता है कि आपने क्या करना है कि डेसिमल वहाँ पे प्लेस करनी है, इस तरह से प्लेस करनी है कि उसकी लेफ्ट साइड पे जस्ट 1 नॉन ज़ीरो डिजिट आए। अब ये देखिए ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डेसिमल यहाँ पे है और इसकी लेफ्ट साइड पे एक ही नॉन ज़ीरो है, ठीक है। सो ये डेसिमल मूवेबल नहीं है, ये डेसिमल इधर उधर हिल नहीं सकती। सो इसलिए इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻0। मैथमेटिक्स में जब भी किसी के ऊपर पावर जो है वो 0 आता है तो वो क्वांटिटी जो है वो इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। सो यहाँ से आपने सीखना है कि 1 जो है इट इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10⁻0, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 1 को क्या करते हैं कि 0.1 में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया है कि डेसिमल को एक प्लेस लेफ़्ट साइड शिफ्ट किया है, और डेसिमल को एक प्लेस लेफ़्ट साइड शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि आपने उस नंबर को 10 से डिवाइड किया है, यानी ये जो आपका 0.1 है ये बराबर होगा 1/10 के। 1/10 आपका बराबर होगा 10⁻⁻1 के, क्योंकि इसको एक्सपोनेंट में अगर आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल यहाँ है तो स्टैंडर्ड मेथड क्या है कि डेसिमल को इस तरह से शिफ्ट करना है कि डेसिमल जो है उसको इस तरह से शिफ्ट करना है कि लेफ़्ट साइड पे उसके एक नॉन ज़ीरो आए।
अब ये राइट साइड पे डेफिनेशन तो हमने इधर रखनी है, यानी जब ऐसे करेंगे तो इस ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो इसका पावर क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा, माइनस पावर इसलिए है क्योंकि हमने डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट किया है। जब आप डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, जितने प्लेसेस करेंगे उतने पावर जो है एक्सपोनेंट माइनस होंगे। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, जितने प्लेसेस शिफ्ट करेंगे उतना पावर जो है वो प्लस होगा, ठीक है। सो 0.1 का मतलब है 10 टू पावर -1 या 1/10। अब जिस भी क्वांटिटी को आप जो है वो 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 1/10 होगा। अगर आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे और उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो जिस क्वांटिटी से आप 0.1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका पावर जो है कम हो जाएगा। मिसाल तौर फॉर एग्जांपल आप एवोगेड्रोस नंबर यानी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, इसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि 0.1 जो है आपका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -1। अच्छा, जब एक्सपोनेंशियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उनके पावर जो है एक्सपोनेंट्स जो है वो आपस में सम होता है उसका, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आपका 6.02 इंटू 10 टू पावर -22। सो अगर आप किसी भी नंबर को 0.1 इज इक्वल टू 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर -1, यानी इसमें 0.1 10 टू पावर -1 और 1/10 कोई भी आप जो है नंबर यूज़ कर लें, ठीक है। सो क्या होगा कि एक पॉजिटिव पावर कम हो जाएगा और यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, ये +22 हो जाएगा, यानी जो 23 था वो 22 हो जाएगा। फॉर द सेम रीज़न देखिए यहाँ पे 0.01 है। 0.01 को आप जब स्टैंडर्ड मेथड में लिखेंगे तो ये आपका जो होगा ये होगा 1 इंटू, क्योंकि यहाँ पे अब डेसिमल आई, डेसिमल आपने कितने प्लेस से शिफ्ट की, 1 प्लेस 2 प्लेस। सो डेसिमल जो शिफ्ट हुई है वो 2 प्लेसेस हुई है तो पावर जो है -2 होगा, यानी 0.01 इज इक्वल टू 10 टू पावर -2 और इट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100। जब आप किसी को से दिस नंबर है, ठीक है, आप इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 100 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब ये है कि आप या तो लिखेंगे 1/100 और या लिखेंगे आप 10 टू पावर -2। इन बोथ केसेस इसका जो आंसर होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है कि -2 है तो ये इसका 2 एक्सपोनेंट डिक्रीज करना है, ये हो जाएगा 3.01 इंटू 10 टू पावर 21। सिमिलरली अगर आपके पास जो है ये है 0.001, आपने डेसिमल को जो है यहाँ पे रखना है क्योंकि डेसिमल को आपने वहाँ पे शिफ्ट करना है जहाँ डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जो है 1 नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा कि अब 1 2 3 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट होगी टुवर्ड्स राइट साइड। राइट साइड शिफ्टिंग से एक्सपोनेंट माइनस होता है और जितने प्लेसेस आपने शिफ्ट किया है तो उस नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी उसके बराबर होगा, ये होगा इक्वल टू 1/1000, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप किसी को 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 1 उसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं या आप उसको 0.001 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन ऑल दीज केसेस उस नंबर का जो पावर है वो पावर जो है 3 जो है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो सबस्टेंस है इसको आप अगर डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, ठीक है, और आप इसको 0.001 से मल्टीप्लाई करते हैं और आप इसको 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन आइदर ऑफ दीज केसेस, किसी भी केस में ये दिस वन और दिस वन, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि इसमें 3 पावर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब इसमें 3 पावर कम हो जाएंगे तो दिस बिकम्स इक्वल टू क्या होना चाहिए 6.02 इंटू 10 टू पावर 20। फॉर द सेम रीज़न अगर आपके पास 10 है, 10 इज इक्वल टू 10 टू पावर 1। अब आप किसी को भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 10 से डिवाइड किया तो पावर 1 कम हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगा, यानी अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 12.04
इंटू 10⁻24। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप क्या करेंगे, या आप लिखेंगे कि 120.4 इंटू 10⁻23। ठीक है। अच्छा, ये भी दोनों ठीक नहीं है। हमने क्या करना है, अगेन इसको रीअरेंज करना है। एक चीज़ आपने जो नोट करनी है, मैं दोबारा इधर वापस आता हूँ, वापस इस पे आता हूँ, ठीक है, कि ये जो 2 मोल हैं, हमने मोल को क्या किया है, डबल किया है। डबल किया है तो ये अमाउंट भी डबल हो जाएगी, ये अमाउंट भी डबल हो जाएगी। ये दिस इज़ एन अनस्टैंडर्ड मेथड, ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। स्टैंडर्ड मेथड में क्या करना होता है कि हमने डेसिमल वहाँ पे शिफ्ट करनी है जहाँ पे ये जो डेसिमल है इसके लेफ्ट साइड पे 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। We have to keep only one non-zero digit at the left of the decimal. So this is what the standard method is. So हमने क्या करना है कि इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है. It means कि it becomes 1.204 into 10 to power. अच्छा, हमने डेसिमल जो है वो कहाँ शिफ्ट की है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड शिफ्टिंग से पावर बढ़ता है, यानी ये आपका 23 जो है ये 24 हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। अगेन मैं आपको बताऊं कि हमने 1 मोल की को डबल करके 2 मोल किया तो वॉल्यूम जो 22.4 था वो भी डबल हो गया 44 पॉइंट। ये जो 6.02 था ये भी डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा यानी आप 2 से मल्टीप्लाई करें, आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये 12 होगा, ठीक है, 0 0 ही रहेगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड मेथड था। स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है कि आपने डेसिमल की लेफ्ट पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट रिटेन करना है। सो here there are 2 digits at the left of the decimal point, so we have to convert this into standard method. By doing so, what we have to do, we have to shift 1 decimal towards left side, ठीक है। So shifting of 1 decimal point at the left will increase the power by unit factor, 1 factor जो है वो increase होगा। so उससे ये standard method इसकी जो होगी वो होगी 1.204 into 10 to power 24। अच्छा, हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको किया। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर आर 2 वेज। आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो पहले आपका जो जवाब आएगा आप 10 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो क्या होगा, 3 वेज हैं, ठीक है। एक ये है कि आप 10 को इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। दूसरा भी ये है कि 10 को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि डेसिमल को एक साइड राइट साइड शिफ्ट करना, यानी आपका ये हो जाएगा 120.4 इंटू 10 टू पावर 23। या आपने क्या किया कि आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया कि 10 इज इक्वल टू 10 टू पावर 1, यानी आपने इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब ये है कि एक पावर इंक्रीज होना चाहिए 24। हमने अगेन ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं था, तो स्टैंडर्ड मेथड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो डेसिमल है, ठीक है, उसको हमने शिफ्ट करना है, ठीक है। सो इसी तरह से जो है आप नीचे आए 3 मोल्स। 3 मोल्स इज इक्वल टू 67.2 dm³। यहाँ पे भी आपने 3 से मल्टीप्लाई करना। आपको पता है कि 3 6 18 और 0 0 ही होगा, और 2 जो है आपका उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है आपका ये 10 टू पावर 3 हो जाएगा। अगर आप इसको 10 मोल करें, 1 को आप कंपैरिजन हम इसी से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 1 को 10 करेंगे, 10 टाइम्स इंक्रीज करें, क्या होगा कि डेसिमल एक प्लेस राइट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल यहाँ था तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल इधर चला जाएगा, और 10 से डिवाइड करने पे डेसिमल इधर चला आएगा, यानी 0.1 मोल जो होगा वो 2.24 के बराबर होगा, और जो 10 मोल होगा वो डेसिमल इधर शिफ्ट करेंगे 224 हो जाएगा, यानी 224 dm³ के बराबर होगा। अच्छा, दूसरी बात, आप यहाँ पे भी आपको जो है आपके पास क्या है, 3 वेज हैं। 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इनको इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये जो है 6 जो है वो 60 हो जाएगा, 0 जो है आपका वो 0 ही रहेगा, ठीक है। 2 जो है आपका वो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इनटू क्या करेंगे आप, यानी आप सिंपल ट्रिक यूज़ करें। आपने क्या करना है कि ये जो क्या कहते हैं 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी डेसिमल जो है वो एक राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी तो आपने क्या लिखना है इधर 60.0
60.2 इंटू 10⁻23, या आपने डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करना है कि आप 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 कर रहे हो, 10 का मतलब 10⁻1, तो ये आपस में ऐड होंगे, ये 24 हो जाएगा। तो शॉर्टकट में आप इसको इस तरह से करेंगे कि 6.02 इंटू 10⁻24। अगर आप लंबा करना चाहते हैं, 2 स्टेप में करना चाहते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि ये डेसिमल जो है वन साइड राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। राइट साइड शिफ्ट होने पे ये 60 हो जाएगा। फिर आप इसको स्टैंडर्ड मेथड में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सिंपल जो है वो मैथमेटिक्स को जो है इन्वॉल्व करते हैं इसमें, केमिस्ट्री में। आपने करना क्या, अगेन मैं आपको रिपीट करूं कि ये जो 1 है, 1 वो 22.4 मोल के बराबर है और 6.02 इंटू 10⁻23। अगर आप इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये या 60 हो जाएगा या ये 24, दो केसेस हैं। आप 60 करेंगे तो बाद में आपको फिर पॉइंट एडजस्ट करनी है, तो आप डायरेक्ट क्या करें, जब आप किसी चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप उसका पावर जो है इंक्रीज़ कर लें। जब आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, आप एक पावर कम कर लें। यानी अगर ये इसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको 22 कर लें। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पावर 2 इंक्रीज़ करना पड़ेगा आपको। अगर आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 पावर आपने कम करना पड़ेगा। दिस इज़ वाट कि सिंपली हम जो है इस प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। इससे रिलेटेड एक दो मैं आपको एमसीक्यूज़ करा देता हूँ। स्टे ट्यून। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैंने जो अभी आपको मैथमेटिक्स जो ट्रिक्स सिखाई, उसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि प्रॉब्लम्स में हम उसको कैसे डील करेंगे। देखें, मैंने एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेज। बिना कुछ किए आपने क्या करना है, वी नो दैट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेज 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेज 44 ग्राम, ठीक है। अब आप इसको आपने क्या किया है कि इसको 44 को आप क्या करेंगे, 0.1 का मतलब ये होता है कि आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम। एक तो डायरेक्ट मेथड ये है कि आपने 1 की जो डेसिमल है वो इधर शिफ्ट किया है, यानी आपने क्या किया है कि 0.1 किया है, तो यहाँ पे जो डेसिमल है इसकी 44 की, वो भी आप एक प्लेस जो है वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे, यानी ये इक्वल हो गया कि इसके 4.4 ग्राम की ये आंसर है, ठीक है। या आप जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने क्या करना है कि 44 जो है उसको आप 0.1, इसका मतलब है और ये इक्वल है 1/10 के। मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर एक्सपोनेंशियल नंबर है तो आप 10 से डिवाइड करें तो उसका पावर एक कम कर देंगे, ठीक है। अभी एक्सपोनेंशियल नंबर नहीं है तो क्या होगा कि अगर आप 0.1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो डेसिमल है वो 1 प्लेस लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये डेसिमल अगर हम 44 की इधर है तो 1 प्लेस इधर शिफ्ट करते हैं तो ये इट बिकम्स इक्वल टू 4.4 ग्राम। तो आपके पास दो वेज हैं, या तो आप जो है आपने देखना है कि आपने मोल ये जो ओरिजिनल वैल्यू है इसमें चेंजिंग क्या की है। आपने इसकी डेसिमल लेफ़्ट साइड शिफ्ट की है, आपने इसको 10 से डिवाइड किया, आप जो भी समझिए, वे इज़ द सेम। अब समझ जो भी लें क्योंकि सारे एक दूसरे के बराबर है। वाट एवर मेथड यू फाइंड ईजी और फिट टू यू, अप्लाई दैट मेथड, ठीक है। अब इसकी जो 1 की हमने डेसिमल थी वो यहाँ पे थी, 1 को हमने 0.1 किया, इट मीन्स कि ये जो डेसिमल पॉइंट थी इसको इधर शिफ्ट किया है, तो 44 की जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमने 1 प्लेस इधर शिफ्ट करना है, इट बिकम्स 4.4। तो ये आपका जवाब है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिमिलरली नीचे आए आप, इसी सेम ट्रिक को जो है यूज़ करते हैं। इसमें यह है कि 20 मोल्स ऑफ मीथेन एट STP ऑक्यूपाइज। अब देखें 1 मोल जो है वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 DMQ, ठीक है। तो 2 मोल जो है वो ऑक्यूपाई करके इसको डबल करेंगे, यानी 44.8 DMQ। ये हमने जो लास्ट पोर्शन किया था इसी का, मैथमेटिक्स वाले का, ठीक है, उसमें हमें पता था कि ये डबल करें तो ये भी डबल करेंगे, ठीक है। अब हमने फर्दर चेंज क्या की है कि ये 2 की जगह हमने 20 लिया है। 20 लिया, हमने क्या ऐड किया है, 2 में 0 ऐड किया है। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है कि ये जो है
ज़ीरो ऐड करने का मतलब ये है कि आपने यानी 2 में 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, ठीक है। तो आपने 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये जो डेसिमल है 0.1 से अगर आप किसी भी यानी नंबर लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल लेफ़्ट साइड शिफ्ट होगा। अगर आप ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे, तो डेसिमल 1 प्लेस जो है वो आपका राइट जाएगा, यानी ये डेसिमल इधर 1 प्लेस जाएगा। तो ये आंसर जो हो जाएगा 448 DMQ। सो दिस इज द आंसर 44। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगेन मैं रिपीट करूं कि हमने क्या किया कि वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू 22.4, 2 मोल्स आर इक्वल टू 44, यानी हमने डबल किया, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 नहीं, हमें 20 मिला हुआ है। 20 का मतलब ये है कि 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम यहाँ 44.8 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि यानी 10 टू पावर 1, यानी ये जो डेसिमल है एक साइड राइट साइड चला जाएगा। यानी अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 1 प्लेस जो है वो राइट साइड जाएगा, ठीक है। अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो ये जो डेसिमल है 1 प्लेस जो है आपका वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू मेमोराइज। इसी तरीके से जो है मैं एक और भी प्रॉब्लम करता हूँ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये है कि द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वो मोल विच कंटेन्स, जिसमें 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हो। अब देखिए ये प्रॉब्लम जो है इनको करने के लिए कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन या कोई फार्मूला नहीं चाहिए। ये अक्सर आपको जो ये पंजाब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको MCQs बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सो इसको सिंपली डील करना है। रेफरेंस आपका वही होगा 1 मोल। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, अब इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है। 1 मोल में कितने हैं? 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है। अब तो हमने क्या करना है कि वो मोल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते नहीं हैं, उसको टाइम नहीं देते। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को टाइम देना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखनी है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में जो ऑब्जर्वर है उसने क्या पूछा है, वो क्या आपसे डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन ये था कि द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स, यानी कितने मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जिसमें 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होंगे। अब हमें रेफरेंस जो है वो 1 मोल है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स के 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो हमने क्या करना है, क्योंकि 32 ग्राम 1 मोल में है और वहाँ पे 8 ग्राम है, तो हम इस क्वांटिटी 32 को कम करते आते हैं। देखिए अगर आप इसको 16 करते हैं, यानी 16 यानी 32 का क्या है, हाफ है, इसको भी हम हाफ कर लेंगे। 1 का हाफ क्या होगा, 0.1 होगा। सिमिलरली अगर आप इसको 16 ग्राम था 8 ग्राम कर लें, ठीक है, यानी 16 का हाफ है तो 0.5 का हाफ हुआ 0.25। ये आपके ग्राम्स हो गए 8 ग्राम, ये मोल्स आ गए कितने, 0.25। दिस इज़ द राइट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है। सो इस तरह की अगर ट्रिक्स आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको ये जो मेरे लेक्चर्स हैं या जो भी प्रैक्टिस है वो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। आप इसका जवाब जो है मुझे कमेंट में देना। और क्वेश्चन सिंपल यही है कि the number of hydrogen atoms in
90 grams of glucose. So A, B, C, D, all are waiting for you. ये सारे ऑप्शंस आपके लिए वेट करें, मैं आपका वेट करूंगा कमेंट्स में, ठीक है। सो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन वेरी सिंपल है, ठीक है। और अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं मोल और एवोगाड्रो से रिलेटेड, ये तो सिंपल ट्रिकी प्रॉब्लम्स थे जो विदाउट कैलकुलेटर होते हैं। हम कोशिश करेंगे दूसरे भी इस जैसे कोई 15-20 प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे, और जैसे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल इम्प्रूव हो सकें। सो काइंडली pray for me